त्रिकूट पर्वत का रहने वाला, क्षीर सागर से घिरा हुआ, आज एक गज अपने नात रिश्तेदारों के साथ रहता है त्रिकूट पर्वत में। बड़ा पावन पर्वत, चारों ओर अद्भुत दृश्य। और जैसे ही आज गजराज को प्यास लगती है, परीक्षित से कहते हैं सुखदेव जी महाराज कि परीक्षित सावधान होकर सुनो, क्योंकि ये पावन अष्टम स्कंद की कथा है, ये पूर्ण हो जाने की कथा है। क्योंकि अष्टम स्कंद के बाद ही हम सबको समायोजित करने के लिए, हम सबके हृदय में आदर्श निरूपित करने के लिए मेरे प्रभु श्री राम आएंगे। अब दो ही कदम तू दूर है परीक्षित, तेरे राधा माधव का दर्शन अब तुझे होने वाला है। और आशीष गिरिवरो ये अपने परिवार के साथ खूब आनंद से रहता है, खूब प्रसन्न होता है। आज इसे प्यास लगती है, और जब प्यास लगती है तो अपनी प्यास बुझाने के लिए सरोवर में आता है, साथ ही उनके नात रिश्तेदार। मैया हमने तो दृश्य देखा है, जब हाथी चलता है अपने परिवार के साथ, पीछे पीछे छोटे छोटे हाथी, बड़े बड़े हाथी खूब मतंग होकर चलते हैं। और आज भी गांव में ऐसी परंपरा है कि हाथी प्रवेश करती है तो हमारे बड़े बुजुर्ग जो हैं आरती की थाल लेते हैं, पूजा करते हैं, आरती करते हैं। क्योंकि आज भी गांव में ये मान्यता है कि हाथी गणेश के अवतार हैं। तो क्या हुआ कि शहर में अब गणेश को भी हाथी मानने लगे, बड़ा विचित्र रूप धराते हैं। कभी कभी तो समझ ही नहीं आती कि वो गणेश भगवान है कि और कौन है। हमने देखा रायपुर में पिछले गणेश उत्सव में गणेश भगवान को सूट पैंट पहना दिया था। हमने कहा भैया ऐसा कलंक मत करो, ये गणानान्त्व है, ये शुभ है, इन्हें आप लाभान्वित मत करो, ये शुभ है, शुभ के द्योतक हैं, इन्हें शुभता ही प्रदान करने दीजिए। इनके आकार की बड़ी उत्तम व्याख्या है, जिनके श्रवण समुद्र समाना, इनका कान बड़ा है, खूब बड़ा कान बनाओ। और इसीलिए तो आज भक्त प्रार्थना करते हैं कि मुझे कान दो नाथ, केवल सुनूं, केवल सुनूं, कथा रस मोह, सदैव तेरे कथा का पान करता रहूं। जी हाँ, मेरे गणेश शुभ के द्योतक है। और गणेश कहते हैं कि जब हाथी चलता है तो सामने कुछ लोग आरती का थाल लेकर स्तुति करते हैं, कुछ लोग पीछे पीछे, कुछ वहां के कुत्ते हैं वो भौंकने लगते हैं। लेकिन हाथी ना पीछे पलट कर देखता है, ना आगे स्थिति में रुक जाता है। मानो वो संकेत करते हैं कि आपके जीवन में निंदा हो तो मुड़कर मत रुको, मत देखो, और यदि स्तुति भी गाई जाए तो चलते रहो, चलते रहो, सदैव चलते रहो। चरई वेती जीवे शिव रूपेर अस्याताभ्या चरई वेती। ये जो जीव है वो शिव का रूप है, चलते रहो भैया, केवल चलते रहो। आज ये हाथी चलकर आता है, अपने नात रिश्तेदारों को पानी पिलाता है, सबसे पहले सरोवर में सबको जल पिलाता है, स्वयं जल पीने के लिए उतरता है। परीक्षित, ये त्रिकूट पर्वत का रहने वाला, वास्तव में कथा हमें संकेत देती है, आप और आपकी और मेरी कथा है। आप और मैं भी तो त्रिकूट पर्वत में रहते हैं। त्रिगुणात्मक गुण दोष बंधन से बंधा ये जीव, सतोगुणी रजोगुणी तमोगुणी। यहाँ श्रोता भी सतोगुणी रजोगुणी तमोगुणी है। कैसे? कुछ श्रोता यहाँ पर बैठते हैं तो कुछ भावना लेकर, सकाम भाव लेकर कि कुछ मिल जाएगा। हमने देखा है कि कभी कभी भागवत में कुछ लोग मणि, मानिक और नगीना और माला भी बांटते हैं। कुछ प्राप्ति के लिए बैठना वास्तव में तमोगुण है। हमको मानव देह मिल गया, उसके बाद और पाना चाहते हैं। तो कुछ लोग इसलिए बैठते हैं कि उन्हें ऐश्वर्य की प्राप्ति हो जाए, मान प्रतिष्ठा बढ़ जाए, वो रजोगुण प्रवृत्ति है। सच कहता हूं, कुछ लोग
स्वाति की एक बूंद को पाने के लिए बैठते हैं और एक बार बस जीवन में वो बूंद मिल जाए, बस उसकी प्यास में बैठते हैं। मैया सच कहता हूं कि हमारे जीवन में भोग प्रचंड होता है। कुछ मैया और कुछ भैया तो इसलिए बैठ जाते हैं कि उस भोग की प्रचंडता में सत्संग का छींटा पड़ जाए और हमारा जीवन बदल जाए। वक्ता भी सतोगुणी, तमोगुणी, रजोगुणी। यदि भागवत का उद्देश्य मेरे गिरिराज की प्रसन्नता के अलावा और कुछ भी हुआ तो सच कहता हूं वो तमोगुणी होगा। कथा का तो एक ही उद्देश्य, ना आपको आनंद हो ना मुझे आनंद हो। कथा का तो एक ही उद्देश्य है कि हमारे ठाकुर जो बैठे हैं आपके सुनने से और मेरे बोलने से वो प्रसन्न हो जाए। इससे बड़ा उद्देश्य नहीं हो सकता। और कथा सुनने का यही प्रयोजन रखे। सच कहता हूं भैया, यदि हमारे जीवन में ये उद्देश्य आ जाए कि हमारा सुनना, मेरा बोलना इनकी प्रसन्नता के लिए हो, तो पूरा जीवन ध्यान बन जाएगा। आपका यदि ध्येय मेरा ठाकुर होगा तो संपूर्ण जीवन ध्यान बन जाएगा। फिर आप कहेंगे क्या करती है मैया? मैं रोटी बना रही हूं। ना ना मैया, आप पूजा कर रही हो। यदि ध्येय परमात्मा है तो आपका रोटी बनाना पूजा हो जाएगा। यदि ध्येय परमात्मा है तो आपका ऑफिस जाना पूजा होगा, व्यापार करना पूजा होगा। सच कहता हूं आपका पलायन करना पूजा होगा। और तब तो मैं बोलकर कहूंगा स्वाहा और आप सुनकर आहुति लेंगे, आप कहेंगी स्वाहा, क्योंकि आपका और मेरा प्रयोजन मेरे राधा माधव की प्रसन्नता है। और मेरे परमात्मा केवल और केवल सरलता को ढूंढते हैं। आप निरामिष हो जाए, आप में जिज्ञासा हो, आप में निर्मत्सरता हो, और सबसे बड़ी बात आप में श्रद्धा हो। आशीत गिरिवरो, वो आज त्रिकूट पर्वत का रहने वाला बड़ा हाथी, जिसकी एक गर्जना से दूर दूर के शेर भी भाग जाते थे, बड़ा बलवान हाथी था। आज प्यास लगती है, नीचे उतरता है, सरोवर में सबको पिलाता है, आप और मैं भी पिलाते हैं। मैया क्या करती हो? भैया बच्चे को जब ठंड लगता है, रात्रि को उठता है, कंबल लेकर स्वयं ओढ़ लेता है। लेकिन एक मैया को और पिता को जब ठंड लगता है तो पिताजी और माँ उठती है, पहले देखती है बच्चे को कंबल मिला क्या। वो पहले अपने बच्चे को कंबल उठाती है, फिर खुद को ओढ़ती है। यही अंतर है। यह हाथी अपने बच्चों को पिलाता है, तदनंतर स्वयं प्रवेश करता है। और जब स्वयं प्रवेश करता है तो धीरे 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 और गहराई में जाता है। हमारे जीवन में कभी कभी परिवार पालने का भी लोभ हमारे प्राण के लिए संकट पैदा करता है। क्या करे पंडित जी, करना पड़ता है। परिवार चलाने के लिए कुछ झूठ बोलना पड़ता है, कुछ पाप करना पड़ता है। आज जब हाथी जाता है तो गहराई में जाता है। हमारे जीवन में कभी कभी परिवार पालने का लोभ ऐसा हो जाता है कि हम और गहराई में जाते हैं। क्या करे पंडित जी, काम करना पड़ता है। जीवन व्यवहार निभाने के लिए कुछ अपराध भी करना पड़ता है, कुछ झूठ बोलना पड़ता है। नहीं पड़ता, ये केवल आपकी मान्यता है। सच कहता हूं, जिस दिन अभ्यास हो जाए सच बोलने का, जीवन भर आपको हल्का लगेगा, खूब आनंद होगा। सच्चाई में खूबसूरती है, बस सच्चाई को बरतना आना चाहिए। इसीलिए तो हमारे मनीषी कहते हैं कि सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात। आज हाथी उतरता है, लालच में कभी ना पड़ना, क्योंकि लोभ में ओ की मात्रा है। ओ फॉर ओवरडोज, नीदर सुपर नॉर सोबर, सीन इविल इन क्लोज। और जैसे ही गहराई में उतरता है, एक ग्राह ने उसके पांव को पकड़ लिया। आज गज को लगता है, हो सकता है कोई छोटा मोटा जंतु होगा, उसे हमारे बल के बारे में पता नहीं, मैं अपने पांव से उसे कुचल दूंगा, नहीं बच पाएगा मेरे पांव के भार से, और मसलने का प्रयास करता है। धीरे 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 हाथी और गहराई में जाता है, क्योंकि सरोवर के अंदर ग्राह ताकतवर होता है। और जब पीछे पलट कर देखता है तो उनके नात रिश्तेदार
बार बार प्रयास करते हैं उसे बचाने का। अपने सूंड से उस हाथी के पूंछ को पकड़ते हैं, खींचने लगते हैं, खींचते 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 थक जाते हैं यथा पूर्व। और जैसे खींचते 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 प्रयास किया जाता है, थक जाते हैं, लेकिन सारे श्रम करके वापस लौट जाते हैं। हाथी अब अपने बल में ही लड़ने का प्रयास करता है। धीरे धीरे ग्राह उसे अंदर ले जाता है। आज गजराज को पछतावा होता है कि आज तक मैंने जीवन भर जिनको पाला पोसा बढ़ाया, आज वही साथ छोड़कर चले गए। क्योंकि भैया परिवार कब तक साथ देता है? जब तक आपके देह में प्राण है। ऐसी स्थिति आती है कि हमारी तबीयत खराब होती है, हमें हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया जाता है, परिवार वाले कुछ पैसा भी खर्च करते हैं, लेकिन एक ऐसा अवसर आता है कि सब छोड़कर जब डॉक्टर कहता है we can't save him, we heal, we treat, he heal, हम केवल ट्रीट कर सकते हैं, बचाने वाला तो वो है। हम सब लौट कर आ जाते हैं। आईसीयू में हमारे पूर्वज पिता एडमिट है, हम वापस आते हैं। अब तो दवाई नहीं दुआ काम में आएगी, सब लौट कर आ जाते हैं। और आज हाथी धीरे 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 गहराई में जाता है, सब कुछ अंदर चला जाता है। सरोवर में कमल फूल है। आज मन ही मन सोचता है, देखो ना मैंने कितना श्रम किया अपने परिवार के लिए, लेकिन आज सबने मेरा साथ छोड़ दिया। मैं यह सच कहता हूँ, हाँ हाथी इस दुनिया में जो आता है उसे जाना ही होता है। हम सब भूत बन जाते हैं, एक दिन भूत ही तो बनना है। कुछ लोग कहते हैं पंडित जी भूत चढ़ गए, कैसे भूत लगेगा? हम सब भूत ही तो हैं। हाँ, पंच महाभूत से बना ये देह, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अति अधम शरीरा। ये अति अधम शरीर है। पंडित जी आपने हमें भूत कहा? हाँ, भूत ही तो हैं। भूत के सिर पर तो खूब बड़ा बड़ा बाल होता है। हाँ, हमारे सिर पर भी जगत का जंजाल है, खूब टेंशन लेकर भटकते रहते हैं। बेटी का टेंशन, बेटे का टेंशन, बहू का टेंशन, सास का टेंशन, ये जगत जंजाल लेकर हम घूमते रहते हैं। ये भूत ही तो है, हम भूत हैं और हमें कोई भूत नहीं लग सकता। मैं यार सच कहता हूँ, कभी झांसे में मत पड़ना। आप एक बार कह दे आओ शिव जी और मैं भूत हूँ तो क्या हुआ, मेरे सिर पर जगत का जंजाल है तो क्या हुआ। आप गंगधरा प्रवाहित करें, शिव शिव शिव। आप जब गंगधरा प्रवाहित करेंगे तो क्या हुआ कि मेरे जीवन में खूब जंजाल है, मैं पवित्र हो जाऊंगा। हम शिव को पुकारें। आज इसने पुकारा, इसे कोई मन में नहीं आता था, लेकिन गजराज ने सोचा, हमने सुना है कि वो लंबोदर है। लंबोदरम परम सुंदरम एकदंतम रक्तांबरम त्रिनयनम परमं पवित्रम उद्दत दिवाकर करुणज्वलकाय विघ्नेश्वरम सकल विघ्नहरम नमः। पुकारा उसने, आओ ना नाथ, नाम नहीं लिया। गणेश जी बस चलने ही वाले थे कि अचानक हाथी ने सोचा कोई नहीं आता। कहते हैं नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणौ महासायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशं। समझ नहीं पाया क्या करूं क्या ना करूं। ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिवं चारु चंद्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं परशुमृगवरा भीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तातस्तुतममर्गणैर्व्याघ्रकृत्रिं वसानं विश्वाद्यं विश्वबीजं निखिलभैरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रं। बोले भक्तवत्सल भगवान की। भैया माइक बढ़ाइए। हरि बोल हरि बोल। ओम 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 ओम। डिले थोड़ा सा बढ़ाइए। हरि ओम ओम। बोले भक्तवत्सल भगवान की।
कभी इधर कभी उधर। जब मृत्यु की बेला आती है तो बार बार हम भटकते हैं, समझ नहीं पाते कि क्या करना है क्या नहीं करना है। और वही हालात इस हाथी का हुआ। आज इसे एहसास हुआ कि मैं भूत बन जाने वाला हूं, मैं मिट्टी में मिल जाने वाला हूं। जगत का दरवाजा तो समय में खुलता है, समय में बंद हो जाता है, लेकिन जगदीश का दरवाजा है जो सदैव खुला रहता है। रात्रि की बेला में एक व्यक्ति को कुत्ते ने काट दिया। वो व्यक्ति जाता है, दरवाजा खटखटाता है, डॉक्टर साहब दरवाजा खोलो, डॉक्टर साहब खून की धारा प्रवाहित हो रही है, मुझे कुत्ते ने काट दिया है, मैं नहीं बच पाऊंगा। डॉक्टर कहता है मूर्ख, कल सुबह आना, अभी हमारे देखने का समय नहीं हुआ। अरे डॉक्टर साहब सुबह तक तो मेरे प्राण का अंत हो जाएगा। ना ना, चाहे तुम मरे चाहे बचे, तू सवेरे आना। लेकिन आज जगदीश का दरवाजा है। अरे चेतन होकर जड़ से नाता, ये कैसी है समझदारी। ठगनी से मत ठगा रे लौकुश, ठाकुर से कर ले यारी। आज इसने ठाकुर से यारी कर ली। और यही तो हुआ। ये जो गंधर्व था हुहू नाम का, देवल ऋषि सूर्य में पानी डाल रहा था। अब ये पानी के नीचे आया और इसने नीचे 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 आकर ऋषि महाराज के पैर को पकड़ दिया। कुछ लोगों की आदत होती है, मजाक कर रहा हूं मजाक कर रहा हूं। ऋषि डर गए, अचानक जल गिर गया। कौन है तू? और खड़े होकर हंसने लगा। अरे पंडित जी, हम तो मजाक कर रहे थे, हम देख रहे थे कि कितने बड़े ध्यानी ज्ञानी हैं, खूब तपस्या करते हैं, आप तो डर गए। अरे भैया, आत्मबोधी भी कोई रहेगा ना, आत्मज्ञानी भी कोई रहेगा, उसे डरना ही पड़ेगा, क्योंकि अभी देह में है। हम सब का परिचय पहले तो देह में है। तो क्या हुआ कि हम आत्मबोधी है, नित्य है, शुद्ध है, चित्त है। लेकिन याद रखिएगा, तब तक जब तक देह है, इसका भी सम्मान करें। देह की बड़ी महिमा गाई गई है। बाबा तुलसी ने तो खूब गाई है, कल हमने गाया, हर किसी ने गाई है। इसीलिए तो शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, खूब अच्छे से भोजन करे, संयमी बने, ताकि देह स्वस्थ रहेगा, तभी तो आके बैठ पाएंगे। देवल ऋषि को आया क्रोध और कहने लगे, मूर्ख, पूजा के समय तू मजाक करता है। अरे महाराज, मैं तो देख रहा था कि आप क्या करोगे, क्या करोगे। कभी किसी संत के साथ मजाक ना करो। यदि संत से प्रश्न भी पूछना है तो आपके अंतःकरण में जिज्ञासा हो, ना कि परीक्षा का भाव। संत जानते हैं कि नहीं, ये जानने की कोशिश मत करो। आपके अंतःकरण में जिज्ञासा हो, आपके जीवन में बदलाव आए, इसलिए आप प्रश्न पूछें। देवल महाराज ने कहा, मूर्ख, तुझे बड़ी मस्ती सूझी है, जा, तुझे खूब पानी के नीचे रहने का मन है, तू ग्राह हो जा। कांपने लगा। अरे महाराज जी क्षमा करें, इतनी सी गलती की इतनी बड़ी सजा। हाँ, मैंने संत का अपमान किया, मेरा उद्धार कैसे होगा नाथ। कहने लगे देवल ऋषि, चिंता मत करना, बस जैसे तैने मेरा पैर पकड़ा है, जो भी तेरे दरबार में आएगा तू पैर पकड़ते रहना, पकड़ते रहना, पकड़ते रहना। एक दिन ऐसा आएगा कि किसी उत्तम भक्त का पैर पकड़ लेगा और उस भक्त के कारण तू तर जाएगा। आज तर गया।